आज भी सबके साथ बड़े अच्छे ताल्लुक़ हैं। रेशम मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, रीमा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मीरा बहुत अच्छी दोस्त क्या है। बात है। अंदलीब अल्लाह सलामत रखे उसे, वो बड़ी अच्छी मेरी दोस्त है। एक ताल्लुक़ जो है ना, एक ताल्लुक़ की खूबसूरती रही है। आप उस मोहब्बत के कायल हैं कि जो सदा चलती रहे, ज़िंदगी के जिस मोड़ पे भी सामने आए तो वो मोहब्बत उसी तरह हो। देखें, कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नज़र की ख़यानत जो है ना, उसका भी जिक्र है। तो अरे वाह, क्या बात। नज़र की सुभान अल्लाह। ख़यानत, रिश्ते जो है ना, या ताल्लुक़ उस वक्त तक कायम नहीं रहता अगर आपकी नज़र में ख़यानत, अगर नज़र में ख़यानत है ताल्लुक़ नहीं रह सकता। सही, बिल्कुल सही है वो। तो ये सारे मेरे जो कुलीग्स हैं, इवन के साइमा बेगम, उनके साथ तो मेरा एक और रिश्ता भी है जी। ठीक है, सैयद नूर साहब के हवाले से जी। तो एक बड़ा खूबसूरत वक्त गुजारा है, मुझे माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगता है। मैं इनके साथ इंजॉय किया है। वाह, ये मज़दूर औरतें, मेहनती, इन्होंने अब वैनिटी वैन्स आ गई हैं, अब चीज़ें आ गई हैं। इन औरतों ने जो है ना प्रोड्यूसर का भला सोचा है उस दौर में जब बड़ी बड़ी फिल्में बनी, और शायद इसी वजह से सुपरहिट प्रोजेक्ट जिनके साथ मैंने काम नहीं भी किया, बाबरा बेगम हो गई, शबनम बेगम हो गई, बिल्कुल सही है ना, और मुमताज़ बेगम हो गई, रानी बेगम, अंजुमन हो गई जी। तो ये सब लोग जो है ना एक और पैशन से, एक और लगन से काम करते थे। इनके जहन में पैसा जो है ना वो अहमियत नहीं रखता था। सही, बिल्कुल सही। ठीक है, आज जो नस्ल है मुझे उससे कोई गिला नहीं है, ठीक है, बड़ी इंटेलिजेंट है, ऐसी कोई बात नहीं है, बड़े ही अच्छे आर्टिस्ट हैं, बड़े इंटेलिजेंट हैं, लेकिन थोड़े से मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो है ना वो आ गई हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, और ये बड़ी नुकसानदेह हैं। ये नुकसान बहुत नुकसानदेह हैं। तो ये जिन आर्टिस्टों के साथ हमने काम किया है वो बहुत अजीम लोग थे। अब जिनके साथ हम कर रहे हैं उन्हें कुछ जो है ना सीखना है, सीखना है और मादियत से निकलना है। अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, मगर अभी कुछ सीखना है, कुछ सीखना है। और माफ़ी के साथ मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो नौजवान नस्ल आ रही है, ये आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे हैं, इनमें टेक्नीशियंस भी बहुत अच्छे हैं। अपने काम से काम रखने की बजाय दूसरे के काम में मदाखलत कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे। मैंने वही अर्ज़ किया ना कि जिन लोगों के साथ हमने काम किया है वो उनके नज़दीक स्क्रिप्ट डायरेक्टर बड़ी एक अहमियत होती है। जी बिल्कुल सही, बेशक बेशक। तो असल बात ही ये है, अब भी मैंने टीवी के आर्टिस्टों के साथ काम किया है। जी, मैंने अर्ज़ किया ना कि प्रॉब्लम सिर्फ एक है जी, उनके ना टैलेंट में कमी है, ना उनकी डिवोशन में कमी है, एक वैल्यूज़ का ओवरऑल जो चेंज आया ना, आया है। जी जी बिल्कुल ठीक है, वो थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करता है। मैं क्योंकि 2 सदियों के बीच में रहने वाला शख्स हूँ। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैंने वो दौर भी देखा है जब अपना हम गुजरावाला से फ़ोन करना होता था उधर डेरा इस्माइल खान जी, तो जनाब घर से फ़ोन मिलाना, पहले फैसलाबाद एक्सचेंज, फैसलाबाद से आगे झंग एक्सचेंज, झंग से आगे बकर, फिर डेरा इस्माइल खान। सही, ठीक है, सही था, ये दौर था जी, बिल्कुल था। तो मैं उस दौर में भी जिया हूँ और मैं इस दौर में भी जिया हूँ कि माशाल्लाह अब सदा जीते की जो है ना उसमें सिमटाई है, सदा जीते। ठीक है, सही। तो हमने जो वैल्यूज़ उस दौर की सीखी हुई है, उन वैल्यूज़ को जो है अब हम इस दौर में तलाश करते हैं जो नहीं मिल रही, सिर्फ एक ये प्रॉब्लम ये महरूमी है सर, प्रॉब्लम भी नहीं है, महरूमी है। इसमें भी उनका कसूर नहीं है। उसका कसूर नहीं है। हम अपने वाले साहब के सामने ऐसे नज़र नहीं उठा सकते। सही, ठीक है, आज जो है वो बच्चे सवाल करते हैं जी, ठीक है, शुरू में आपको लगता है मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया है जी, अगर वो सवाल करते हैं तो उनका राइट है, बेशक बेशक बेशक, ठीक है, एक शऊर उन्हें आ गया है। बिल्कुल, हाँ, उस शऊर में बदतमीजी का एलिमेंट ना हो, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वो ना हो तो सवाल करना कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल सही है। अपने
पॉइंट ऑफ व्यू के मतलब आर्गू करना जो है ना कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल हमें सही। जो वैल्यूज़ चेंजिंग ऑफ वैल्यूज़ हैं या एवोल्यूशन ऑफ वैल्यूज़ Values हैं हैं। उनको एक्सेप्ट करना होगा और उसके साथ चलना होगा, उसके साथ ये ज़रूरी जीना है, होगा। ये ज़रूरी है। ज़रूरी है, वरना जो है ना हम भटक जाएंगे। मतलब ये कि आने आने वाली नस्ल और ये हमारी जो मैच्योर नस्ल है, इनका मिक्सचर अब बहुत ज़रूरी है, इनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा सर, अर्ज़ ये है कि इस वक्त इन हालात में आपकी नज़र में पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता कौन कौन से डायरेक्टर्स ऐसे हैं जो फिल्म इंडस्ट्री को सहारा दे सकते हैं, राइटर्स ऐसे हैं जो फिल्म इंडस्ट्री को सहारा दे सकते हैं? देखिए जी, हमारे पास डायरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं। अपना सैयद नूर साहब, माशाल्लाह जी, बिल्कुल। ठीक है। सैयद नूर साहब एक ऐसे डायरेक्टर है जो किसी वक्त भी जो है ना चौंका सकते हैं। माशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं जी, इसमें कोई शक नहीं। वो किसी वक्त भी कोई हैरान कन फिल्म जो है ना दे बना सकते के हैं। पासा पलट सकते हैं। जी, तो इसी तरह हमारे रीजनल सिनेमा के अंदर जो है मसूद भट्ट साहब बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं नो और डाउट, नो डाउट। बड़ा उन्होंने काम किया है। सूदी भट्ट साहब, तो अल्ताफ़ साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो बड़े अच्छे डायरेक्टर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हसन अस्कर साहब तो मैं समझता हूँ कि वो डायरेक्टर नहीं थे, वो एक दानिश्वर थे। दानिश, नो डाउट सर, नो डाउट, नो डाउट। तो ये बड़ा, ये इस साल में हमारे बड़ा पास लॉस हुआ है। जो प्रॉब्लम ये है कि हम बड़े लॉस में जा रहे हैं, घाटा हमें बड़ा पड़ रहा है। हमारा जो है सरमाया है ना वो डूबता जा रहा है। अस्करी साहब चले गए, अल्ताफ़ साहब चले गए, तो ये बड़े प्यारे लोग थे, बहुत प्यारे, बड़ा अच्छा काम किया। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो पहली फिल्म स्क्रीन पे देखी वो हसन अस्करी साहब की वैशी जट थी। क्या बात है जी, क्या बात है। मुझे मेरी पसंदीदा फिल्मों में एक सैयद नूर साहब की मुजाजन है और बहुत खूबसूरत फिल्म। अल्ताफ़ साहब की जो है धीरा नहीं। क्या बात है, ये तीनों फिल्में, ये बस ये लोग अब नज़र नहीं आते ना, तो बड़े दिल को वो होती है कि बिछड़े सभी बारी बारी, ये एक दर्द। और फिर ये इन लोगों के होते हुए हौसला भी था कि ये हमारे इर्द गिर्द वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान फिल्म के हवाले से इतना कुछ किया और इतना बड़ा कुछ किया कि ये हमारा मान है और हम इनकी छप्पर छाँव के नीचे काम कर रहे हैं। तो अब ये वाकई कमी फील होती है। ये बहुत ज़्यादा फील होती है, मुझे तो बहुत ज़्यादा फील होती है। मैं तो अस्करी साहब को बहुत मिस करता हूँ, अल्ताफ़ साहब को बहुत मिस करता हूँ। ये बड़े लोग थे। अल्लाह पाक करवट करवट जन्नत नसीब करे। हमसाया मुल्क में भी आपके बड़े ताल्लुकात हैं और ख़ास तौर पर हमसाया मुल्क के बड़े खूबसूरत शायर, बड़े नामवर शख्सियत गुलजार साहब के साथ आपकी मोहब्बतें ज़बान ज़द-ए-आम है। आप ये समझते हैं कि ये खुफिया है मगर ये ज़बान ज़द-ए-आम है? सर गुलजार साहब उनकी मेहरबानी और शफ़क़त फरमाते हैं। वो जैसा नाम है वैसे ही गुलजार क्या बात, बहुत लोग अपने नाम के आईनादार होते हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत। गुलजार साहब की शख्सियत जो है ना अपने नाम की आईनादार है। सुना है कि उन्होंने आपकी किसी फिल्म के लिए कोई गीत या कोई जुमले भी लिखे हैं? अजी उन्होंने गाने लिखे थे मेरी फिल्म के, हुमायूं सईद उसके प्रोड्यूसर थे। अच्छा। तो अनु मलिक उनके म्यूज़िक डायरेक्टर थे, जावेद सिद्दीकी साहब उसके राइटर थे। कौन सी फिल्म थी सर? तेरे लिए। तेरे लिए, अच्छा, माशाल्लाह। तो वो फिर एकदम इंडियन फिल्म में लगना शुरू हो गई, तो वो प्रोजेक्ट जो है ना वो ब्रेक हो गया। ब्रेक हो गया। अच्छा, मुकम्मल नहीं हो पाया था? नहीं, वो अभी इनिशियल स्टेज पे गाने की रिकॉर्डिंग्स और स्क्रिप्ट उसमें था। अच्छा 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 अच्छा, वहीं पर क्लोज हो गया। हाँ, तो ये बस रब का करम है कि मुझे उनके साथ बैठने का, उनके साथ गुफ्तगू करने का, उनके साथ काम करने का एक गुलजार साहब के साथ। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसी तरह अमजद इस्लाम अमजद साहब, बहुत बड़ा नाम है जी पाकिस्तान के, इतने अच्छे लिखारी। मैं अपने आप को लकी समझता हूँ जी, मुझे बड़े बड़े राइटर्स के साथ, बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला और सीखने का मौका मिला। बस ये नस्ल जो है ना महरूम रही। मैं बड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ आज के इस इंटरव्यू में कि मैं आपके साथ बैठा हूँ।
आप वो शख्सियत हैं जिनके साथ ऐसी ऐसी शख्सियात का ताल्लुक़ मोहब्बत रहा है और काम कर रहे हैं उनके साथ, जिनको देखना एक ख्वाब है। आपके साथ बैठना भी एक ख्वाब है। आपने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए इतना कुछ किया। शख्सियत बड़ी आला है और आपने बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं स्टेज पे। हम नाचीज़ तो बस ठीक है, अपना जो है ना फ़कीराना आए सदा कर चले। कराची की फ़िल्म इंडस्ट्री थोड़ा सा ये डिस्कस हो रही है कि वो थोड़ा आगे निकल गया और लाहौर जो मेन गढ़ था फिल्म इंडस्ट्री का, हम पीछे रह गए हैं। तो हम क्या कहते हैं कराची की फिल्म? देखिए, फिल्म को जो है ना हम शहरों में तकसीम ना करें तो बेहतर है। सही। थोड़ा सा एक कारोबारी स्टाइल चेंज हुआ है, ठीक है। कारोबारी स्टाइल चेंज हुआ है। फिल्म कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर आ गई। सही। ठीक है। और कॉरपोरेट सेक्टर आपका कराची के अंदर है। आपके तमाम चैनल्स, पावर हाउस वहाँ पे बैठे हुए हैं, आपके इन्वेस्टर्स वहाँ पे बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल सही। ठीक है। मेन वजह ही यही है कि इन्वेस्टर हमारा वहाँ बैठा है। ठीक है। जहाँ तक जदीदियत की बात है जी, वो लाहौर से शुरू हुई है। जी बेशक। मुझे याद है कि सैयद नूर साहब, मैं, जावेद शेख, हम किस तरह अपना नेगेटिव उठा के लेके जाते होते थे उसे, जो है ना एयरपोर्ट से किस तरह जो है ना वो मशीनों से क्रॉस करना, किस तरह थाईलैंड के अंदर जाना, फिर इंडिया के अंदर पोस्ट अपना जो है ना, ये हमने तो एक प्लेटफॉर्म जो है ना मुहैया किया है। वाह वाह। फिर ऊपर से डिजिटल आ गया जी। बच्चे वहाँ पे जो काम कर रहे थे, जो डायरेक्टर काम कर रहे थे, वो ऑलरेडी टीवी पे बड़ा अच्छा काम कर रहे थे। जी जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो वो एक उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली एंड दे डिलीवर्ड। सही। उन्होंने अच्छा किया, फ़ायदा उठाया। ठीक है। मैं समझता हूँ कि नदीम बेग बहुत अच्छा डायरेक्टर है। गुड। ठीक है, वेरी गुड। इस वक्त टॉप पोजीशन पे है जी। नबील, वो बहुत अच्छा डायरेक्टर है। जी जी। यासिन नवाज बहुत अच्छा डायरेक्टर है। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही। तो इस तरह एक डायरेक्टर्स की खेप जो है ना वो वहाँ पे पैदा हुई और वहाँ फिल्मों का माहौल बना, फिल्में बनना शुरू हुई। कन्वेंशनल सिनेमा जो है वो दिन ब दिन जो है ना नीचे जाना शुरू हो गया। प्रोड्यूसर्स जो हैं वो अपना जो है ना पीछे हटना शुरू हो गया। उनके पीछे हटने की एक रीज़न है। वो रीज़न ये है कि जो इस वक्त मरवजा राइज एक्टरिज्म है जी, वो समझते हैं कि शायद यहाँ लोगों को काम नहीं आता। बहुत बड़ी बात कर दी सर आपने, बहुत खूबसूरत बात कर दी आपने। तो वाह। जबकि वो ये भूल चुके हैं कि काम तो यहीं से बहुत खूब, बहुत खूब। काम तो यहीं से निकला है। बेशक। और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी यहीं से ही परवान चढ़ेगा। एक एनवायरनमेंट है, एक कल्चरल एनवायरनमेंट है यहाँ पे, एक क्रिएटिव एनवायरनमेंट है, एक बिजनेस एनवायरनमेंट है वहाँ पे। सही। ठीक है। ये क्रिएटिविटी और बिजनेस एनवायरनमेंट आपस में जब इकट्ठे होंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। इसलिए हमें जो है ना वो ज़रब तकसीम नहीं करनी चाहिए कराची और लाहौर। बिल्कुल ठीक। फ़र्क से हमें निकलना होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फिल्म चाहे पेशावर से हिट हो, कराची से हिट हो, पिंडी से हो या लाहौर से हो, ये पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री फिल्म है। मौला जट पाकिस्तान की फिल्म जी जी। बोल पाकिस्तान की फिल्म है, बिल्कुल। खुदा के लिए पाकिस्तान की फिल्म है। तीफाइन ट्रबल पाकिस्तान की फिल्म है। नो डाउट, नो डाउट। वाह वाह, बहुत अच्छी, बहुत पाकिस्तान की फिल्म है। जी जी, बहुत अच्छी। तो ये कोई तलबीब से नहीं लोग आए थे। गुड जी, ये ऐसा ही है। इसी शहर में परवान चढ़े। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही। तो इस तरह नदीम साहब जी, वहीद मुराद साहब, क्या बात, मोहम्मद अली साहब, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, बहुत बड़े नाम पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के। ये भी कोई यरूशलेम से नहीं आए थे, यहीं से आए, इसी मुल्क से थे। इनको शहरों की छाप नहीं लगी थी। आज हमारे मीडिया से एक मिस्टेक हुई है जी, एक छाप लगा दी है ये कराची के आर्टिस्ट हैं और ये लाहौर के आर्टिस्ट हैं। खुदा का वास्ता इससे निकलो यार आगे। हम 71 का दुख नहीं भूले, हमारी आधी मार्केट हमसे चली गई है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये ख़त्म करना चाहिए, उनको भी, आर्टिस्टों को भी सोचना चाहिए। यहाँ फाइनेंसर्स हैं, यहाँ प्रोड्यूसर्स हैं,
यहाँ पे लोग हैं जो फिल्में बनाना चाहते हैं। बिल्कुल सही। और ये नदीम बेग को डायरेक्टर लेना चाहते हैं, ये नबील वाह। कुरैशी को भी लेना चाहते हैं, हाँ जी। यासिर नवाज को भी लेना लेना चाहते हैं, director। बिल्कुल सही। अब 60% लोगों को क्यों रोक रहे हैं बिजनेस से? एक रवैये की वजह से आप क्यों रोक रहे हैं भाई? हकीकत, बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। बस यही मेरी कोशिश है कि ये फ़र्क जो है ना अपने टेनोर में ख़त्म करूँ। आपके टेनोर में बड़ी अच्छी बात है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव बात है कि आप ये फ़र्क ख़त्म करके इनको सबको एक प्लेटफॉर्म पर लेना चाहते हैं। आखिरी सवाल सर, हीर रांझा आने वाला प्रोजेक्ट है, तो रांझा ढूंढा आपने? रांझे की तलाश जारी है, हीर की भी तलाश जारी है। ना हीर मिली है और ना हीर रांझा मिली, मिला। ना रांझा मिला। अच्छा जी, तो हमारी दुआ है कि जल्द हीर भी मिल जाए और रांझा भी मिल जाए, और पब्लिक को हीर रांझा दोबारा से देखने को मिले, और पब्लिक जो है वो वापस अपने पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री और फिल्म की तरफ रुख करे। और ये जो हमारी दुआ है कि आपके इस पीरियड में ये जो छोटी छोटी परेशानियां हैं सिनेमा इंडस्ट्री के हवाले से, फिल्म के हवाले से, ये उम्मीद है कि ये ख़त्म होंगी और आपका ये जो दौर है इंशाल्लाह ताला ये फ़िल्म इंडस्ट्री के बेहतर मुस्तकबिल का दौर होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया शहजाद सर, साहब, thank you बड़ी very much। मोहब्बत बहुत आपकी, शुक्रिया आपने सर। टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू Thank वेरी you। मच। अस्सलाम वालेकुम।